नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज आपका अपने इस जबरदस्त शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह आपसे जुड़ रहे हैं आज हम लोग। आज हमारा तीसरा एपिसोड आपके सामने जा रहा है हंगामा का दोस्तों। और मैं आवाज देना चाहूंगा हमारी आज की संचालिका, बेहतरीन संचालिका, मेरी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी को, मुंबई से। और इस चार पंक्तियों के साथ ऋचा जी को आवाज दूंगा। ऋचा जी पटल पे हाजिर हो जाए। ऋचा जी के सम्मान में मैं चार पंक्तियां दे रहा हूं कि आसमां में मत ढूंढ, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। अरे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा क्या, सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा क्या। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत ऋचा जी, आप पटल पर जो है प्रकट हो। नमस्कार सभी लोगों को। आज का मंच में आपके हवाले करता हूं इस बात के साथ कि इस समय पटल पे आदरणीय पंकज मिश्रा जी उपस्थित है, मेरी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी उपस्थित है, और जो है ममता खरे जी उपस्थित है। जो है जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ इसमें, 3-4 लोगों की उपस्थिति मुझे दिख रही है। उसके अलावा पटल पे जितने भी लोग उपस्थित है सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ हंगामा 2022 के इस तीसरे एपिसोड में। और आज के संचालन का भार मैं सौंपता हूं मेरी प्यारी बहन ऋचा जी को, और उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज की मंच सज्जा का कार्य आरंभ करें। ऋचा जी। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित, उस पार उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों को नया साल मुबारक हो। आज फिर से हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी ने मंच सजाया है और कहां कहां से नगीने छाट छाट के इस मंच पर लाए हैं। मैं एक एक करके सबको यहाँ आमंत्रण दूंगी। आज सच में पूरा हिंदुस्तान मिलेगा आपको। सर्वप्रथम मैं तो हूँ आपकी होस्ट आज की संचालिका आज की ऋचा सिन्हा जी, और उसके बाद मैं श्याम सुंदर तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। वो है मध्य प्रदेश खंडवा से। नेक्स्ट हमारे मुख्य प्रतिनिधि है प्रवीण सक्सेना जी, ये दिल्ली से हैं। नमस्कार। उसके बाद भाई साबिर परवेज जी का हार्दिक गुड़गांव अभिनंदन है, से। स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। और उसके बाद हमारी आज की प्रभारी प्रज्ञा माया शर्मा जी, जो कि आसाम गुवाहाटी से बहुत दूर से आई हैं, इन सब का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज का हंगामा 2022 मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में आ जाती हूँ क्योंकि अभी कॉलेज करके आई हूँ, माफी चाहती हूँ बीच बीच में। चलिए, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे कृतज्ञता करूं, स्वागत है श्रीमान। नमस्कार दोस्तों, आज नए साल की खुशनुमासी दोपहर या शाम कहूं तो आप सबका स्वागत है। ये मंच जिसका नाम है डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी, जिसने बीड़ा उठाया है 2022 को खुशनुमा करने का, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का, अंधेरे को हटाकर रोशनी फैलाने का। मनोज भैया द्वारा, मैं उनको भैया कहती हूँ इसलिए भैया कह रही हूँ, द्वारा लाया गया ये कार्यक्रम हंगामा 2022, जिसका आगाज 1 जनवरी को हो चुका है। आज तीसरा दिन है और हमारी पूरी साहित्यिक टीम साहित्यिक हंगामा करने के लिए एकत्रित हो चुकी है। देश भर से चुने हुए नगीने आज मंच पर आसीन हैं, अपनी धारदार कलम से आपका दिल जीतने को तैयार हैं। मैं आभारी हूँ मंच की, मनोज भाई साहब की, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर आज के कार्यक्रम की बागडोर मुझे सौंपी है। मैं मंच पर आसीन सभी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों का दिल से स्वागत करती हूँ, अपने श्रोतागणों का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर आज हमें कृतज्ञ किया है। मंच पर आसीन सभी कविगण किसी परिचय के मोहताज नहीं है,
लेकिन तब भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप छोटा छोटा परिचय आपसे करवाऊं। सर्वप्रथम आज के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर तिवारी जी, जो खंडवा से हैं, एक बहुत ही महान खूबसूरत गीतकार हैं। इतने नाजुक गीत लिखते हैं, जब आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं इनकी जबरदस्त फैन हूँ। इनकी बहुत सी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और बहुत ही बिंब उकेरने में माहिर है, महारत हासिल है। आप सुनेंगे तभी ज्ञात कर पाएंगे। बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, अगर बोलने बैठूंगी तो फिर दिन यही गुजर जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि जो कि एक नामचीन शायर हैं, आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी, भूतपूर्व क्रिएटिव डायरेक्टर रहे हैं, विभिन्न कामयाब विज्ञापनों की रचना की है, इनकी विधा गजल है। इसके बाद हमारी विशिष्ट अतिथि है परिणीता सिन्हा जी, जो गुड़गांव से है, खुद का पटल चलाती हैं, स्वावलंबन, बहुत ही मेहनती है, कर्मठ है, बहुत ही संस्थानों और समाज सेवा से जुड़ी हुई है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, कहानी कविता आदि इनकी विधा है। हमारी कार्यक्रम प्रभारी प्रज्ञा माया शर्मा जी, जो कि जानी मानी कवित्री है, गुवाहाटी आसाम से, उनका भी काव्य संकलन आ चुका है, कविता, दोहे, मुक्तक और डायरी लेखन इनकी विधा है। और मैं ऋचा सिन्हा, अपने बारे में क्या बताऊं, थोड़ा बहुत आप जानते ही हैं, एक लुढ़कती पुढ़कती सी कदम हूँ, एक कलम हूँ। आज अध्यक्ष महोदय से अब मैं आज्ञा चाहती हूँ कि कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत दे। बिल्कुल ऋचा जी, बहुत शानदार कार्यक्रम आप कर रही हैं संचालक, तो शुरू करें और बिल्कुल मेरा सहयोग आपके साथ है, शुरू कीजिए प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ऋचा जी से 1 मिनट की मोहलत चाहूंगा। मैं ऋचा जी से 1 मिनट की मोहलत चाहूंगा। कुछ लोग पटल पे जुड़ चुके हैं, एक बार उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। जी, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे प्यारे भाई साबिर परवेज जी, प्यारी बहन अनीता नायर जी, भाई सुहेल इम्तियाज जी, और बहुत ही प्यारी बहन हमारी निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, भाई पंकज मिश्रा जी। इतने लोगों की उपस्थिति मुझे पटल पे अभी अभी नजर आ रही है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग जो है जुड़ चुके हैं। कविता सक्सेना जी जुड़ी हुई है पटल पे। कविता सक्सेना जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जितने भी लोग दोस्तों जो है इस पटल पे हैं, आ चुके हैं हमें आशीर्वाद देने, हमारे कार्यक्रम को देखने सुनने, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों इसी बीच जो है हम बीच बीच में आपको जो है मिलते रहेंगे, आपका स्वागत करते रहेंगे। और मैं वापस बागडोर ऋचा जी के हाथ में दे रहा हूँ। ऋचा जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य अतिथि शायर गजलकार प्रवीण सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ, उन्हीं की दो पंक्तियों, उन्हीं की दो एक शेर के साथ। गुजरते वक्त की राहों, अरे यार ये क्या है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए। इस बीच हमारे साथ आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी हैं, और प्यारी बहन कविता सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं, निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी लगातार जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब तक मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ। कविता सक्सेना जी प्रवीण जी को जो है नमस्कार कह रही हैं। प्रवीण सर आपको जो है साबिर, हमारे सुहेल भाई जो है साबिर भाई को जो है कह रहे हैं। साबिर परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सब। कुसुम दीदी का जो है कमेंट आ रहा है, बहन ऋचा जी का संचालन बहुत खूबसूरत है। निश्चय ही दीदी बहुत खूबसूरत संचालन है, जबरदस्त संचालन करती है ऋचा जी। माफी चाहती हूँ मैं, एक सेकेंड, तकनीकी प्रॉब्लम आ गई शायद। हाँ आइए। हाँ जी, ये एक सेकेंड, हाँ जी, तकनीकी अभी आवाज आ रही है? जी हाँ जी जी जी। आ रही मैं आमंत्रित करती हूँ, गुजरते वक्त की राहों में क्या क्या भूल आया हूँ, लबों पर प्यास मैं लाया हूँ, दरिया भूल आया हूँ। चलिए प्रवीण जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी साहब का, जो इस महफिल का हिस्सा बनाया मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की उम्मीदों पर
खरा उतरूंगा, आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। तो आइए, स्वागत है। पहली ये गजल पेश करने से पहले मैं 4 पंक्तियां, एक कथा पेश करता हूं कि कहता हूं कि हर घड़ी वक्त मुलाकात बदल देती है, हर घड़ी वक्त मुलाकात बदल देती है, इतनी सनकी है कि हर बात बदल देती है। हर घड़ी वक्त मुलाकात बदल देती है, इतनी सनकी है कि हर बात बदल देती है। इम्तिहान लेने के अंदाज अलग हैं उसके, इम्तिहान लेने के अंदाज अलग हैं उसके, जिंदगी रोज सवालात बदल देती है, जिंदगी रोज सवालात बदल देती है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए एक गजल पेश करता हूँ आपके सामने। इसमें कुछ समसामयिक मुद्दे हैं, तो कुछ भावों से, मन से, रिश्तों से संबंधित मुद्दे हैं। आप देखिएगा। मतलब हाजिर करता हूं कि सच से सदा बचने की आदत तुमको भी है मुझको भी, सच से सदा बचने की आदत तुमको भी है मुझको भी, तल्ख सा ये एहसास हकीकत तुमको भी है मुझको भी। सच से सदा बचने की आदत तुमको भी है मुझको भी, तल्ख सा ये एहसास हकीकत तुमको भी है मुझको भी। तो शेर हाजिर करता हूं कि खामोशी की ओढ़ के चादर खौफ में क्यों बैठे हैं सब, खामोशी की ओढ़ के चादर खौफ में क्यों बैठे हैं सब, हक की कहने की तो इजाजत तुमको भी है मुझको भी, हक की कहने की तो इजाजत तुमको भी है मुझको भी। एक और शेर, ये शेर सबसे पहले हुआ इस गजल में, और इस शेर के लिए पूरी गजल कह गया मैं। ये शेर हाजिर करता हूँ कि मैंने 5 जून को लिखा था, ये पर्यावरण दिवस था उस दिन। तो मैंने ये कहा कि कटते पेड़ों की खातिर बस गिने चुने ही क्यों बोलें, कटते पेड़ों की खातिर बस गिने चुने ही क्यों बोलें, सांसों की तो मगर जरूरत तुमको भी है मुझको भी, सांसों की तो मगर जरूरत तुमको भी है मुझको भी। और ये अगला शेर हाजिर करता हूँ कि कब तक देखेंगे हम इसको, कब तक देखेंगे हम इसको जख्मी होते हर लम्हा, कब तक देखेंगे हम इसको जख्मी होते हर लम्हा, मुल्क की इस मिट्टी से मोहब्बत तुमको भी है मुझको भी, मुल्क की इस मिट्टी से मोहब्बत तुमको भी है मुझको भी। और ये शेर देखिए कि क्यों मजबूर हुए जाते हैं, क्यों मजबूर हुए जाते हैं अनचाहे गम लेने पर, क्यों मजबूर हुए जाते हैं अनचाहे गम लेने पर, क्यों मजबूर हुए जाते हैं अनचाहे गम लेने पर, यूं तो खुश रहने की चाहत तुमको भी है मुझको भी, यूं तो खुश रहने की चाहत तुमको भी है मुझको भी। बहुत सुंदर। और ये देखिए आज की जरूरत कि इंसान और इंसान को बांटें, क्यों बातें ऐसी करना, इंसान और इंसान को बांटें क्यों बातें ऐसी करना, ऐसी बातों से तो नफरत तुमको भी है, ऐसी बातों से तो नफरत तुमको भी है मुझको भी। और ये शेर देखिए कि क्यों न सभी आवाजें मिलकर हो जाएं बस एक चलो, क्यों न सभी आवाजें मिलकर हो जाएं बस एक चलो, क्यों न सभी आवाजें मिलकर हो जाएं बस एक चलो, सिस्टम से है दोस्त शिकायत तुमको भी है मुझको, सिस्टम से दोस्त शिकायत तुमको भी है मुझको भी। और ये शेर आखिर, इस गजल का आखिरी शेर कि बेहतर है जी भर कर जी लें, बेहतर है जी भर कर जी लें जीस्त कहते हैं जिंदगी को, बेहतर है जी भर कर जी लें जीस्त के लम्हे लम्हे को, 4 ही दिन जीने की इजाजत तुमको भी है मुझको भी। सच से सदा बचने की आदत तुमको भी है मुझको भी, तल्ख सा ये एहसास हकीकत तुमको भी है मुझको भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कैसे तारीफ करें समझ नहीं आता, कैसे तारीफ करें समझ नहीं आता, शब्दों की महफिल में आपकी तारीफ लायक कोई शब्द नजर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए एक और गजल पेश करता हूँ। ये मेरी हालिया गजल है कि मतलब हाजिर करता हूं कि जब नए खबरों के बाजार निकल आते हैं, जब नए खबरों के बाजार निकल आते हैं,
हर तरफ शहर में अखबार निकल आते हैं। जब नए खबरों के बाजार निकल आते हैं, हर तरफ शहर में अखबार निकल आते हैं। और इस शेर देखिए कि पीछा करते हैं मेरा जख्म कुछ ऐसे साहब, पीछा करते हैं मेरा जख्म कुछ ऐसे साहब, पीछा करते हैं मेरा जख्म कुछ ऐसे साहब, एक जरा हंसने पे दो चार निकल आते हैं, दो चार निकल आते हैं, एक जरा हंसने पे वो चार निकल आते हैं। और शेर देखिए कि किस कहानी से मुझे जिंदगी जोड़ा तूने, किस कहानी से मुझे जिंदगी जोड़ा तूने, हर घड़ी क्यों नए किरदार निकल आते हैं, हर घड़ी क्यों नए किरदार निकल आते हैं। और ये देखिए एक शायर की जिंदगी का सच है ये कि राजी होते ही नहीं खूने जिगर से कम में, राजी होते ही नहीं खूने जिगर से कम में, यूं नहीं दोस्तों अशार निकल आते हैं, यूं नहीं दोस्तों अशार निकल आते हैं, राजी होते ही नहीं खूने जिगर से कम में, यूं नहीं दोस्तों अशार निकल आते हैं। वक्त उस पार से देता है सदाएं हमको, वक्त उस पार से देता है सदाएं हमको, और हम हैं कि इस पार निकल आते हैं, और हम हैं कि इस पार निकल आते हैं। और ये शेर देखिए कि सारी दुनिया को तो लगती हैं राहें रोशन रेशम, सारी दुनिया को तो लगती हैं राहें रेशम, हम कदम रखें तो फिर खार निकल आते हैं, हम कदम रखें तो फिर खार निकल आते हैं। और ये शेर देखिए कि ये बहुत पसंद है मुझे शेर, कि आप भी मेरे ख्याल से इसे अग्री करेंगे कि गांव वालों की मुझे सादगी लगती है भली, गांव वालों की मुझे सादगी लगती है भली, शहर वाले तो समझदार निकल आते हैं, शहर वाले तो समझदार निकल आते हैं, शहर वाले तो समझदार निकल आते हैं। और ये शेर देखिए ये आज के दौर की, हमारे दौर की हकीकत है कि आज लोगों में तहम्मुल कहते हैं सहनशीलता, कि आज लोगों में तहम्मुल की कमी है कितनी, आज लोगों में तहम्मुल की कमी है कितनी, एक जरा बात पे हथियार निकल आते हैं, एक जरा बात पे हथियार निकल आते हैं, एक जरा बात पे हथियार निकल आते हैं। और ये आखिरी शेर इस गजल का, और आपकी ज़हमतें तमाम की जमीन दिल को कुरे दूं तो हर तरफ से बस, जमीन दिल को कुरे दूं तो हर तरफ से बस, जमीन दिल को कुरे दूं तो हर तरफ से बस, दर्द ही दर्द लगातार निकल आते हैं, दर्द ही दर्द लगातार निकल आते हैं, जब नए खबरों के बाजार निकल आते हैं, हर तरफ शहर में अखबार निकल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार गजल आपने पेश की, हर शेर लाजवाब था। अब मैं अपनी अगली कवित्री जी, अब मैं परिता जी को बुलाती हूँ इनकी ही पंक्ति के साथ। वक्त हर घड़ी बताती है लेकिन बेवक्त क्या होता, कोई घड़ी नहीं बताती है, कभी अपने छूट जाते हैं, कभी बिन सुने ही रूठ जाते हैं। परिता जी स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद ऋचा जी। और सबसे पहले तो मैं प्रबुद्ध मंच को नमन करना चाहती हूँ कि, और मनोज भाई को बहुत शुक्रिया कि इस बड़े कार्यक्रम में मुझे जोड़ा। और चूंकि मैं चाहती हूँ कि समय का अनुशासन बिल्कुल कायम रहे, इसलिए सीधे रचना पे आती हूँ। जी जी। मैं सामान्यतः स्त्री विमर्श पे लिखती हूँ, तो ये मेरी रचना है जिसका शीर्षक है औरत का नृत्य। नृत्य करती वो लगती बड़ी मन भावन, नृत्य करती वो लगती बड़ी मन भावन, नृत्य करती वो लगती थोड़ी जोगन, बांधती जिम्मेवारी के घुंघरू, बांधती जिम्मेवारी के घुंघरू और पहन लेती सम्मान के पायल, बांधती मर्यादा की साड़ी और तनिक खुला छोड़ देती पल्ला, ताकि जब नृत्य करे तो कुछ तो हो थोड़ा खुला। वह नाचती हुई तय करती गली और चौबारा, वह नाचती हुई तय करती गली और चौबारा, वह उन्हें ढूंढती जो उसे नहीं मिले दोबारा। वह फूलों को टाकती गजरे में ताकि भीनी खुशबू आए, जब वो खुला आंचल लहराए, बालों में है खुलापन जो नचाए उसे हरदम। उसके नृत्य भी हैं अनोखे, उसके नृत्य भी हैं अनोखे, हर पल बदलती भाव भंगिमा कोई देखे, कब वो सुबकती हुई मुस्कुराती,
कब वो सुबकती हुई मुस्कुराती, कब वो सब कुछ गरल कर जाती। उसके नृत्य के कुछ अनोखे ताल, उसके नृत्य के कुछ अनोखे ताल उसे बांधे गृहस्थी का जाल। वो लोरी गुनगुनाए साथ में सपने भी बुनाए, वह लोरी गुनगुनाए साथ में सपने बुनाए। हाँ, वो करती है कभी कभी तांडव, हाँ वो कभी कभी करती है तांडव, जब उसे बांटते हैं पांडव। जब जब महारथी को देखती है मौन, वह जब जब महारथी को देखती है मौन, तो वह नहीं रहती है गौन। वह सती बनकर देती है स्वयं की आहुति, वह सती बनकर देती है स्वयं की आहुति, जब जब जबरन उसे हासिल करना चाहता है कोई निरपति, कोई निरपति। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर रचना। और मेरी ये दूसरी रचना है। मैंने अनेकों अनेक विषय पे लिखा है, जिसमें मसाले भी हैं, फूल भी है। तो ये रचना हर श्रृंगार के फूल पे है, जिसमें प्रेम भाव है। वो हर श्रृंगार का फूल ही था, वो हर श्रृंगार का फूल ही था, जो अंजलि में भीनी खुशबू छोड़ गया। वो हर श्रृंगार का फूल ही था, जो हाथों में टीसू रंग उकेर गया। वह उस दिन नहीं कुम्हलाया था, वह उस दिन नहीं कुम्हलाया था, जब कोई बिस्तर पर उसे बिखेर गया था। रात की दस्तखत के साथ कई हर श्रृंगार खिल उठते हैं, रात की दस्तखत के साथ कई हर श्रृंगार खिल उठते हैं, और स्वतः ही पेड़ से झड़ने लगते हैं। बांध देते हैं कुछ ख्वाबों को दरख्त की शाखा से, ताकि जब सपने टूटकर झड़ने लगे तो अंजलि में समा जाएं। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे कई हर श्रृंगार के फूल में छुपे थे हकीकत के सूल, जो बड़ी बारीकी से अस्तित्व को भेदने लगे। ऐसे कई हर श्रृंगार के फूल में छिपे थे हकीकत के सूल, जो बड़ी बारीकी से अस्तित्व को भेदने लगे। नहीं बचा पाई उन हर श्रृंगार के फूलों को मुरझाने से, और बस समेट लाई कुछ धुंधली यादों को, जो हर श्रृंगार के फूल से दामन को आज भी सुभाषित कर रहे हैं, आज भी सुभाषित कर रहे हैं। बहुत सुंदर पट्टा जी, बहुत ही शानदार रचनाएं आपकी, एक से बढ़कर एक गहरी रचनाएं। चलिए अभी बहुत धन्यवाद रीता जी। जी उसने कहा, एक मिनट, उसने कहा हमें फूल पसंद है, उसने कहा हमें फूल पसंद है, हमने तो अपने घर को गुलदान ही बना डाला, हमने तो अपने घर को गुलदान ही बना डाला। अभी मैं हमारी अगली कवित्री प्रज्ञा माया शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। उन्हीं की पहले चाहती हूँ, भैया आ गए हैं, आप एक बार हमारे अतिथियों का स्वागत कर लीजिए भैया। मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त पटल पे श्रुति कीर्ति अग्रवाल जी उपस्थित है, अलका मिश्रा जी उपस्थित है, हमारे प्यारे भाई सुरेश फौजदार जी आ चुके हैं। और बताना चाहूंगा सुरेश फौजदार जी की टीम का कार्यक्रम परसों लगा हुआ है 5 तारीख को, तो उनको भी जो है सुनना ना भूलें। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी लगातार मंच पे बनी हुई है, बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी लगातार है, मेरी प्यारी बहुत प्यारी सी बहन लखनऊ से निवेदिता श्रीवास्तव निवी जी, और मेरी बहुत ही प्यारी बहन दिल्ली से बहुत ही गजब की शायरा रीता कुमार अदा जी जो है वो मंच पे लगातार है। और मेरे बहुत ही जो है कहना चाहिए जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे भाई जो है दुबई से भाई अनीस अहमद जी लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारे साबिर परवेज जी जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है, इस हंगामा में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जो है वो इस कार्यक्रम को जो है अपनी जो है इनायतों से नवाज रहे हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिनके नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, जो लोग मुझे नहीं भी नजर आ रहे दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। और ये कहना चाहूंगा कि आप अपना प्यार इसी तरह से लुटाते रहे हमारे ऊपर, और दोस्तों हमारे शानदार कार्यक्रम को शेयर करना ना भूलें,
आप अपने कमेंट्स तो दे ही रहे हैं, आपके आशीर्वाद तो हमें मिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हमारा आप शेयर भी करते रहे। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों तक हमारे जो मैंने ये गुलदस्ता सजाया है दोस्तों, मेरे गुलदस्ते के जो ये कभी ना मुरझाने वाले फूल है, इन फूलों की खुशबू बहुत दूर तक फैलती रहे दोस्तों। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और जो है आप अपने आशीर्वाद से हमें नवाजते रहिए। इसी के साथ दोबारा चल रहा हूँ ऋचा के पास, मंच ऋचा के हवाले। प्रस्तुत है प्रज्ञा माया शर्मा जी की दो पंक्तियां। नाव हो मेरी मझदारों में या रमणीय किनारा हो, चाहत है इतनी सी मेरी हर पल साथ तुम्हारा हो, हर पल साथ तुम्हारा हो। इन खूबसूरत आपकी ही पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है मंच पर। स्वागत है प्रज्ञा जी। जय श्री कृष्ण। आप सभी को सबसे पहले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रणाम। ऋचा दी, विशेष रूप से पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपनी टीम में मुझे शामिल किया और आपके द्वारा मैं मनोज अग्रवाल सर, आदरणीय प्रवीण सक्सेना सर, तिवारी सर और मैम के साथ मंच साझा कर पा रही हूँ। इस बात की तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, तो क्रेडिट गोज टू यू। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी सीधी कविता पे आऊंगी। और इस कविता को चूज करने का सबसे मेन कारण है मनोज सर, कि मैं उनको देखती हूँ कि वो जब भी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं तो भारत माता से, जय हिंद से करते हैं। तो उन दो पंक्तियों से ये पता चलता है कि वो कितने देशभक्ति की भावना रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके पटल पे एक ऐसी ही कविता रखी जाए, और इस कविता में मैं आप सबका भी साथ जरूर चाहूंगी। इसको मैंने गीत की धुन में लिखा है, तो आनंद लीजिएगा। मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाएं। मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाएं। मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। माथे का तिलक भी मिट्टी है, पगड़ी की आन भी है मिट्टी। जिस मिट्टी में पल बड़े हुए एक दिन उसमें ही मिल जाए। आप भी मेरे साथ गाइए। मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाएं। मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। फसलों में लगे जो घुन कोई, आगे का बंद देखिए। फसलों में लगे जो घुन कोई तो हरियाली बर्बाद करे। गद्दार तो देश का वो घुन है जो खुशहाली बर्बाद करे। हमें फिक्र नहीं है सरहद की, वीरों का वहां पर है पहरा। अंदर जो पलता है दुश्मन, बस उसका वार ही है गहरा। अब इस गहरे वार से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो रंग जाए एक रंग में हम, जो रंग जाए एक रंग में हम, फिर धारा बनकर मिल जाए। मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। मिट्टी की कसम, मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाए। मिट्टी की शान बचाने को चाहे मिट्टी कतरा कतरा छिल जाए। कहते हैं कि भारत का जो इतिहास है वैसा इतिहास कहीं नहीं मिल सकता। तो उसी इतिहास की चीजों को बांधते हुए मैंने अपना अगला बंद लिखा है कि भारत का है इतिहास अलग, भारत का है इतिहास अलग, भारत की बात निराली है। यहाँ राम लिखे पत्थर तिरते, लड़ती लक्ष्मी मर्दानी है। भारत का है इतिहास नया, भारत की बात निराली है। यहाँ राम लिखे पत्थर तिरते, लड़ती लक्ष्मी मर्दानी है। आगे सुनिएगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। खिलजी भी थर थर कांप गया, खिलजी भी थर थर कांप गया। रानी पद्मिनी की शक्ति से यहाँ कान्हा मिलने है आते, खुश होकर मीरा भक्ति से। आदर्श बड़े इस माटी के,
आदर्श बड़े इस माटी के हम अपनाए तो खिल जाए, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। जो लोग यहाँ से हमें लाइव देख रहे हैं या इस कार्यक्रम के बाद भी शेयर होने के बाद जो लोग देखेंगे, उनसे भी ये जरूर कहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर गाएं, मिट्टी की कसम मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाए, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। आगे मैंने ये लिखा है कि अगर हमारे देश को हमको समृद्ध बनाना है, वापस पहले जैसा बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? है खोए मूल्यों को पाना, है खोए मूल्यों को पाना, मानवता और समर्पण के, जिनसे है उज्जवल देश अपना, जो अक्स है जीवन दर्पण के। है खोए मूल्यों को पाना, मानवता और समर्पण के, जिनसे है उज्जवल देश अपना, जो अक्स है जीवन दर्पण के। जो पाया है उसको थामे, जो पाया है उसको थामे, जो खोया उसको पाएंगे, धरती माता का कर श्रृंगार, माटी का कर्ज चुकाएंगे। जो घाव मिले धरती माँ को, अब हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी धरती माता जो इतने घावों को सहन कर रही है, अब हम अपने संस्कारों के बल पर आगे चलते हुए अपनी माँ का श्रृंगार करें। धरती माँ का जो घाव मिले धरती माँ को, वो घाव भी सारे सिल जाए, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। मिट्टी की कसम मिट्टी के लिए हम मिट्टी में भी मिल जाए, मिट्टी की शान बचाने को चाहे कतरा कतरा छिल जाए। माथे का तिलक भी मिट्टी है, पगड़ी की आन भी है मिट्टी, जिस मिट्टी में पल बड़े हुए, एक दिन उसमें ही मिल जाए, एक दिन उसमें ही मिल जाए। बहुत सुंदर, लाजवाब लाजवाब। सर इस गीत को मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही पूरा किया है और सबसे पहले आप ही के वजह से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम की आइकन प्रज्ञा माया शर्मा जी हैं। बहुत 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 खूबसूरत भाव, बहुत सुंदर गीत, देशभक्ति से ओतप्रोत, देशभक्ति का जज्बा लिए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी, अगर आदेश हो तो कुछ कमेंट्स ले लूं मैं। जी जी। मैं कहना चाहूंगा हमारे साथ हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं, शेषमणि शर्मा जी जुड़ चुके हैं, और लगातार हमारे प्यारे अनुज सुरेश फौजदार जी जुड़े हुए हैं, भाई अनीस अहमद साहब जुड़े हुए हैं, ममता खरे बहन हमारी आ चुकी हैं, हमारी प्यारी बहन ममता खरे जुड़ चुकी है, मेरी प्यारी बेटी मीनाक्षी श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं, कविता सक्सेना जी जुड़ी हुई है, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी लगातार जुड़ी हुई है, और रीता कुमार जी हमारी है, बहुत ही अच्छी मेरी प्यारी बहन है, बहुत जबरदस्त शायरा है, लगातार जुड़ी हुई है। और बताना चाहूंगा हमारी एक और बहुत प्यारी सी बहन परिणीता सिन्हा जी है, जो मंच पे भी है और मंच के बाहर भी है, दोनों तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। और कैलाश जोशी जी जुड़ चुके हैं, कैलाश जोशी जी का बहुत बहुत आभार। सोहन शर्मा प्रेम जी बड़े भाई जुड़े हुए हैं, और दोस्तों जितने प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवी जी लगातार अपने कमेंट से, अपने आशीर्वाद से हमें नवाज रही, मेरे प्यारे अनुज, मेरे प्यारे भाई साबिर परवेज साहब लगातार जुड़े हुए हैं, साबिर परवेज साहब लगातार इस कार्यक्रम को जो है अपनी नजर उस पर बनाए हुए हैं, लगातार इस कार्यक्रम में जो है अपने कमेंट से हमें नवाज रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो है आप इस तरह से मेरे कार्यक्रम, हमारे इस कार्यक्रम में आए दोस्तों, और हमारे कार्यक्रम को अपनी जो है इनायतों से नवाज रहे हैं। आपकी इनायतें, आपकी जो है हमें चाहते हैं, आपकी जो है आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और शुद्ध कीर्ति अग्रवाल जी जुड़ चुकी है, शुद्ध कीर्ति अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच वापस जो है ऋचा जी के पास चले जाऊंगा। जितने भी लोगों के नाम नहीं ले पाया हूँ उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, मंच पे जुड़े हर व्यक्ति का स्वागत है जी। नए साल पे एक कविता लिखी है, क्योंकि ये नए साल का कार्यक्रम है तो सोचा एक कविता नए साल पे ले लेती हूँ।
ये जी कविता जी वास्तव बहुत में मैंने अपने अपने लिए ही लिखी है, जिसका मैंने शीर्षक रखा है गुल्लक। तो आप सब मेरे साथ जुड़िएगा। नए साल में स्वागत। नई प्रतिज्ञा के संग रखूं नया कदम। नए साल में नई प्रतिज्ञा के संग रखूं नया कदम। दो गुल्लक लाई हूं मैं, भरूंगी जिनमें खुशी और गम। वाह नए साल लाजवाब। में नई प्रतिज्ञा के संग रखा नया कदम। दो गुल्लक लाई हूं मैं, भरूंगी जिनमें खुशी और गम। एक गुल्लक में चुन चुन कर मैं खुशियां जमा करूंगी। दूजी में सुख सुख दुख चिंताएं अपनी रोज भरूंगी। एक गुल्लक में चुन चुन कर मैं खुशियां जमा करूंगी। दूजी में सब दुख चिंताएं अपनी हर रोज भरूंगी। देखूंगी जीवन में क्या क्या मिलता ज्यादा और क्या कम। नए साल में नई प्रतिज्ञा के संग रखूं नया कदम। वाह वाह। मुझे पता है हर दिन लेकर मुझे पता है हर दिन लेकर आता है एक मोड़ नया। अब रखूंगी पूरा हिसाब मैं, क्या पाया क्या छूट गया। फर्ज निभाने भी है अपने फर्ज निभाने भी है अपने, करने भी है सही कर्म। नए साल में नई प्रतिज्ञा के संग रखा नया कदम। क्या वाह जब भी देखूं गम की गुल्लक, हमको हमेशा ऐसे लगता है कि खुशियां कितनी भी मिल जाओ वो कम ही लगती है, और गम थोड़ा सा भी मिल जाओ वो बहुत लगता है, क्योंकि खुशियों को हम बार बार याद नहीं करते हैं और मिले हुए गमों को हम बार बार याद करते हैं। तो जब भी देखो गम की गुल्लक मुझको लगती है भारी। खुशियों की गुल्लक तो लेकिन खाली खाली सी बेचारी। जब भी देखो गम की गुल्लक मुझको लगती है भारी। खुशियों की गुल्लक तो लेकिन खाली खाली सी बेचारी। कई बार ये सोच के आंखें मेरी हो जाती है नम। नए साल में नई प्रतिज्ञा के संग रखा नया कदम। वाह वाह। याद मुझे फिर आया मैंने गम तो सारे जमा किए। लेकिन खुशियों के सारे पल मैंने सब में बांट दिए। सोच के ये सब बातें हर पल सोच के ये सब बातें हर पल दिल मेरा नाच उठा छम छम। नए साल में नई प्रतिज्ञा के संग रखा नया कदम। दो गुल्लक लाई हूं मैं, भरूंगी जिनमें खुशी और गम। वाह वाह। भरूंगी जिनमें खुशी और गम। और बहुत सर, बात, बहुत ये बहुत जरूर बहुत बोलूंगी कि सुंदर आज रचना। इस पटल पे कार्यक्रम करते हुए मुझे एक स्पेशल एनर्जी का, शायद वो आप सबसे मिली हुई वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा हो, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा इस पटल और से जुड़ के और यहाँ पे बहुत ही कार्यक्रम देख सुंदर के। रचनाएं आपकी, प्रज्ञा बहुत बहुत ही अच्छी रचना है, खूबसूरत प्रज्ञा बहुत एक चीज सुंदर। कहना चाहूंगा। बिल्कुल। खूबसूरत एक चीज जरूर आपकी कहना रचनाएं। चाहूंगा कि जो दो गुल्लक लाई हो, गम वाली गुल्लक मुझे दे जाओ, खुशियों की अपने साथ ले जाओ। सारे साल जो है खुशियां तुम्हारे जो है घर में बरसती रहे, तुम्हारे आंगन में खुशियां बरसती रहे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है ऋचा जी। बिल्कुल कृपा आप मनभावन बड़े रचना। भाइयों का, सबका गुरुओं का आशीर्वाद आपके लिए है, तो 4 प्रभु की लाइनें कृपा। प्रेषित करती हूँ। बहुत सुंदर रचना है। रश्मियों ने धूप पर किताब लिखी, चांदनी ने चांद पर आफताब लिखी। लिखने लिखाने का खेल चलता रहा, लिखने लिखाने का खेल चलता रहा। जिंदगी ने जिंदगी की खिताब लिखी, जिंदगी ने जिंदगी की खिताब लिखी। अब मैं अपने भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी, इतना लंबा नाम है उनका, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने आज ये खूबसूरत सा मंच सजाया है। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी पंक्तियों के साथ। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकोगे जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। स्वागत है क्या भाई। बात, क्या बात। स्वागत है, स्वागत स्वागत है बहुत मनोज भाई। बहुत 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 आभार आप सबका। और आज पटल पे मेरे दो दो बड़े भाई एक साथ उपस्थित हैं, आदरणीय श्याम सुंदर तिवारी जी, आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी, और मेरी बहुत ही प्यारी बहन ऋचा का संचालन है, और प्यारी बहन प्रणीता जी जो है साथ में ही है। प्रणीता जी का भी बहुत सहयोग है इस कार्यक्रम में, जो है मैं भुला नहीं सकता हूँ। हंगामा 2022 में प्रणीता जी का जो है काफी वो जो है महत्वपूर्ण सहयोग है। और आज पहली बार मैं मिला हूँ प्यारी बहन प्रज्ञा माया शर्मा से, जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और बहुत ही सुंदर जो है भाव है इनके, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत बेहतरीन लिखती है। तो पहले तो जो है मैंने पहले भी कहा कि प्रज्ञा आज की आइकन है, मैंने प्रज्ञा को आज का आइकन मान लिया है, आज के हमारे इस कार्यक्रम की आइकन है। और वास्तव में आप सबने जो रचनाएं पढ़ी, उन रचनाओं के आगे मुझे नहीं लगता कि शायद मेरी रचना कहीं ठहर पाएगी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, क्षमा चाहूंगा गलती की। आज हम सबसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने पटल सजाया, पटल सजाने के बाद जो हमारी इष्ट देवी है हम उन्हीं को भूल गए। और मुझे लग रहा है कि ऋचा का नेट गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से ऋचा से जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन मैं जी सुनाने वाली चलिए कोई बात नहीं है। मैं ऋचा की तरफ से आज अपनी एक सरस्वती वंदना रख देता हूँ। आज माँ सरस्वती का आराधन है, और सारे साहित्यकारों का मैं जो है वंदन कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ इस वंदना में शामिल हो। सभी साहित्यकारों की तरफ से माँ सरस्वती का अर्चन कर रहा हूँ। आज की मेरी प्रस्तुति यही रहेगी, उसके बाद वापस मंच ऋचा के हवाले। तो ध्यान देते हैं, हालांकि शुरू में होना चाहिए था, बीच में हो रहा, कोई बात नहीं, ईश्वर का नाम जब लिया जाए तब ठीक होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब साहित्यकारों की तरफ से माँ सरस्वती से अर्चन कर रहा हूं। हे माँ तुम सरस्वती माँ, हे माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। भाषाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। हे माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और बंद देखिएगा, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी। मेरे मन मंदिर में शारदा, मेरे मन मंदिर में शारदा, हर दम तेरा अभिनंदन है। माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और देखिएगा माँ के बारे में और क्या है, मैं वर्णन कर रहा हूँ कि ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी। हर शब्द शब्द में जग करता, हर शब्द में जग करता, माँ बस तेरा ही दर्शन है। माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे माँ सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और देखिए माँ के रूप का बखान कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हंस सवारी हाथ में वीणा, हंस सवारी हाथ में वीणा, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना। हम कलम के साधक मिलकर माँ, हम कलम के साधक मिलकर माँ, करते तेरा आराधन है। माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन
वंदन हे मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। और अंतिम बंद देखिएगा इसका, है यही प्रार्थना हे भागेश्वरी। समस्त साहित्यकार समाज की तरफ से माँ से वंदना कर रहा हूँ, माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि है यही प्रार्थना हे भागेश्वरी, अमर बना दो लेखनी मेरी, अमर बना दो लेखनी मेरी। मेरा हर अक्षर और सातों सुर, मेरा हर अक्षर और सातों सुर करते तेरा ही अर्चन है। मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, बहुत सुंदर, बहुत मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत और बहुत खूबसूरत। जो भी आज मैं और इसीलिए ऋचा भूल जी गई थी बताना क्योंकि चाहूंगा, हमारे साथ विकास मिश्रा सागर जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी बहुत बहुत भाई, स्वागत है उनको भाई मैंने बुलाया विकास जी था। आपका। और वाह, बहुत अच्छा लग रहा है विकास भाई की उपस्थिति हुई है। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और ममता खड़े जी मेरी प्यारी बहन लगातार जुड़ी हैं। रश्मि खंडेलवाल मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छी कवित्री हैं और लगातार जुड़ी हुई हैं। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी मेरे बड़े भाई लगातार जुड़े हुए हैं। भाई सुरेश फौजदार जी लगातार बने हुए हैं पटल पे, और सुहेल इम्तियाज जी लगातार पटल पे बने हैं। भाई साबिर परवेज जी लगातार पटल पे बने हैं। निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी की जो है उपस्थिति लगातार हमें मिल रही है। और बताना चाहूंगा आपको कि जो है मीनाक्षी श्रीवास्तव बहुत ही अच्छी कवित्री, मैंने पहले बताया था, लगातार हमारे साथ बनी है। विकास मिश्रा जी लिख रहे हैं, ऋचा दीदी और प्रज्ञा दीदी और मनोज अग्रवाल सर सभी का स्वागत है। भाई मेरे, आप जितने भी पटल के उस पार हमारे चाहने वाले हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है हंगामा 2022 के इस मंच पर। आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका दिल से वंदन करता हूँ। दोस्तों, इस 2 महीने की अनवरत यात्रा में आप सब हमारे साथ रहिएगा, अपने आशीर्वाद से हमें नवाजते रहिएगा। रोज नित्य नए नए आपके लिए जो है अपने गुलदस्ते के फूल लाता रहूंगा, आपसे रूबरू कराता रहूंगा, उनकी खुशबू का आनंद लेते रहिएगा। दोस्तों, इस बीच मेरी प्यारी बहन शिखा गर्ग जी उड़ई से जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। शुद्ध कीर्ति अग्रवाल जी जुड़ी हुई है। और वापस जो है सबका धन्यवाद अदा करते हुए मंच सौंप रहा हूँ ऋचा जी को। ऋचा जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। चलिए, आज कहते हैं ना, हर चीज डेस्टिनी में हर चीज पहले से लिखी होती है। आज सरस्वती वंदना मनोज भैया के हाथ, मनोज भैया से ही सुनी थी उनको, माँ को, तो इसलिए मैं भूल गई। तो अभी भक्ति का माहौल है। तूफान रोके नहीं जा सकते दीवारों से, दुनिया वाकिफ है हमारे किरदारों से। डर भी हमारे पास उस डर भी हमारे पास आने से घबराता है। चोटी के हिम्मत वालों में नाम हमारा आता है, नाम हमारा। ये था भैया तो आपके लिए। इसी बात पर मैं चाहूंगा कि ऋचा जी से कुछ सुना जाए, लेकिन अपनी चंद पंक्तियां ऋचा के नाम कर रहा हूँ। ऋचा को चंद पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ आज के काव्य पाठ के लिए। ऋचा, आपको अपनी पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ। देखिएगा कि पहाड़ों से सितारों तक, पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए, पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए। नजर भर है लबालब ख्वाब, नजर भर है लबालब ख्वाब। एक अरमान हो जाए, एक अरमान हो जाए। समंदर पी गए, समंदर पी गए खार बनकर इंतजारों में, समंदर पी गए खार बनकर इंतजारों में। उड़ाने कुछ हमारी मर्जियों के भी नाम हो जाए, उड़ाने कुछ हमारी मर्जियों के भी नाम हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा सिन्हा जी। जी चलिए, मैंने सोचा था कि मैं, क्योंकि भूल गई हूँ, तो मैं, क्योंकि थोड़ा सा भक्ति का माहौल था, तो मैंने सोचा कि भक्ति ही रखते हैं। अभी मैं राम के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये कविता। स्वागत है, स्वागत। साचा तेरो नाम है राम राम राम, पूजा तेरो नाम है राम राम राम। सकल जगत के तुम रखवाले, सारे दुखों को खींच निकाले। चरणों में तुम्हारे पाँव
विश्राम, दाता तेरो नाम है राम राम राम, दाता तेरो नाम है राम राम राम। मात पिता सब हो तुम भगवान, सर्वस्व मेरा है तुम पर अर्पण, भ्रमित जग को दे दो ठाम, भ्रमित जग को दे दो ठाम, सखा तेरो नाम है राम राम राम, सखा तेरो नाम है राम राम राम। तुम जानो सब अंतर्यामी, तुम बिन कुछ ना भाए स्वामी, दे दो दर्शन मेरे श्री राम, दे दो दर्शन मेरे श्री राम, जाना तेरो नाम है राम राम राम, जाना तेरो नाम है राम राम राम, साचा तेरो नाम है राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। बहुत ही प्यारी आवाज दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अध्यक्ष जी की बारी है। बहुत मधुर, मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ हमारे अध्यक्ष जी, महान गीतकार श्याम सुंदर तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। इन्हीं की पंक्तियों के साथ, डालियों पर हरे पत्ते हैं घने, इनकी ये लेटेस्ट रचना है। डालियों पर हरे पत्ते हैं घने, याद करते हैं तुम्हें हर दिन तने, लौट आओ तुम चिरैया लौट आओ। बहुत ही खूबसूरत लाइन। स्वागत है अध्यक्ष जी, स्वागत। थोड़ी सी टिप्पणी और फिर आपकी रचनाएं हम सुनने को बेताब हैं। हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो संचालन कर रही इतना सुंदर आदरणीय ऋचा जी, और इस पूरे हंगामे को, हंगामा वास्तव में बनाए हुए मनोज जी को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। प्रवीण जी हैं, प्रज्ञा जी हैं और आप सब लोग हैं। तो इतना सुंदर कार्यक्रम जो चल रहा है 1 तारीख से और लगातार फरवरी में भी चलता रहेगा, निरंतर मैं सुनता रहूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। कुछ छोटे छोटे गीत हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ और आशा हूँ कि अभी सीख रहा हूँ, कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ आनंद मिलेगा, ऐसा मेरी आशा है। तो आपके समक्ष छोटे से गीत रखने की हिम्मत कर रहा हूँ, देखिएगा। सीधा शुरू करता हूँ, कोई बिना भूमिका के, क्योंकि भूमिका के लिए समय क्यों खराब करें, गीतों में ज्यादा आनंद मिले। तो ये गीत सदी रुक गई है, सदी रुक गई है, कहीं चलते चलते सदी रुक गई है, कहीं चलते चलते सदी रुक गई है, कहीं चलते चलते धुआं उठ रहा है, नयन मलते मलते धुआं उठ रहा है, नयन मलते मलते। बन देखिए कि ख्यालों में खोए हुए से प्रहर है, ख्यालों में खोए हुए से प्रहर है, रुमालों में रोए हुए से शहर है, रुमालों में रोए हुए से शहर है। तो किरण भोर की तुम रुको ढलते ढलते, किरण भोर की तुम रुको ढलते ढलते, धुआं उठ रहा है,
नयन मल से मल वाह, से बहुत सुंदर, बहुत सभी सुंदर। रुक गई है कहीं चलते चलते। और अंतिम पंक्ति इस गीत की कि वो धानी रंग सूरज वही संझा बाती, वो धानी रंग सूरज वही संझा बाती, निशा का ठहरना नदी हर हराती, निशा का ठहरना नदी हर हराती, छटेंगे अंधेरे दिया जलते क्या जलते। बात है, क्या वाह, बात है। बहुत सुंदर। छटेंगे अंधेरे दिया जलते जलते, सदी रुक गई है कहीं चलते चलते, धुआं उठ रहा है नयन मल से मल से। क्या बात। तो एक छोटा सा गीत था, और आपकी आज्ञा होगी तो मैं दूसरा गीत भी सुना देता जी हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। ये छोटा सा गीत फिर देखिएगा। मेरे गीत ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा के होते नहीं है। जी जी। कदम कदम पर साथ रही हैं पीड़ाएं, क्या बात। कदम कदम पर साथ रही हैं पीड़ाएं, कदम कदम पर साथ रही हैं पीड़ाएं, रिश्तों के अनमोल खजाने टूट रहे, रिश्तों के अनमोल खजाने टूट रहे, इन अधरों ने कैसे कैसे झूठ सहे, उर को हर पल काट रही है पीड़ाएं, क्या उर बात। को हर पल काट रही हैं पीड़ाएं, बहुत सुंदर, कदम बहुत सुंदर। कदम पर साथ रही हैं पीड़ाएं। पंक्तियां देखें कि फंसे भंवर में घूम रहे हैं मंसूबे, ओह, फंसे भंवर में घूम रहे हैं मंसूबे, हथभागी थे रहे किनारे पर डूबे, हाँ हाँ। दुख के पर्चे बांट रही हैं पीड़ाएं, दुख के पर्चे बांट रही हैं पीड़ाएं, कदम बहुत सुंदर। कदम पर साथ रही हैं पीड़ाएं। क्या बात। और अंतिम बंद, इस गीत का अंतिम बंद, अंतिम पंक्तियां देखिएगा, ध्यान चाहूंगा सबका कि सत्य प्रेम के अश्व पंथ में मिलते हैं, ओहो, क्या बात। सत्य प्रेम के अश्व पंथ में मिलते हैं, लेकिन इन नयनों में आंसू पलते हैं, लेकिन इन नयनों में आंसू पलते हैं, तो वेदनाओं के घाट वही है पीड़ाएं, कदम कदम पर साथ रही हैं पीड़ाएं, कदम कदम पर साथ रही हैं पीड़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे गीतों को सराहा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मार्मिक भाव थे आपके गीत के शब्दों का। बहुत सुंदर गीत है, सुनते ही जाएंगे। चयन और संयोजन दोनों बहुत ही कम समय में बहुत ही सधी हुई प्रस्तुति आपने दी। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर सा। आपको नमन मेरी तरफ से, आपको, आपकी लेखनी को नमन। बहुत खूबसूरत, बहुत सर। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, 1 सेकंड में लूंगा कि जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं प्रतिदिन बोलता हूँ वर्चुअली, कवि के साथ काफी में ऋचा जी जानती हैं। तो कल से मैं अयोध्या कांड पर बोलना शुरू कर रहा हूँ, और पूरे 1 साल में बोलूंगा। तो जब भी आपको समय मिले सुबह 8:15 पर जरूर सुनिएगा। बहुत सुंदर, मजा आता है। समय जब मुझे पता है मैं जरूर जुड़ती हूँ। सर कोई लिंक है जुड़ने के लिए? जी मैं भेज दूंगी। कोई लिंक है जुड़ने के लिए? ऋचा जी बेहतरीन से मैं भेज दूंगी, जरूर भेजिएगा सर। आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम, और खूबसूरती उसी में होती है कि सब कुछ समय से हो जाए। तो सच में आज हम लोगों ने बहुत ही
कम शब्दों में और बहुत ही सराहनीय, एक से बढ़कर एक हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। सब लोगों के लिए बस मैं क्या बोलूं, एक तू तेरी आवाज़ याद आएगी, एक तू तेरी आवाज़ याद आएगी, तेरी कही हुई हर बात याद आएगी। दिन ढल जाएगा, रात ढल जाएगी, दिन ढल जाएगा, रात याद आएगी, हर लम्हा बस ये मुलाकात याद आएगी, हर लम्हा बस ये मुलाकात याद आएगी। भैया आपको कुछ कहना है? बेहतरीन संचालन ऋचा थी और बहुत अच्छा लगा, यही कहना चाहूंगा, समय का बहुत सुंदर संयोजन किया। सबसे पहले तो ऋचा जी मैं अपने श्रोताओं के कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ कार्यक्रम समाप्त होने से पहले। हाँ जी। मेरी आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी लगातार बनी हुई है, खास कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी लगातार बने हुए हैं, प्रियंका खरे जी लगातार बनी हुई है, मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी इंदौर से लगातार बनी हुई है, अलकाश्री मिश्रा जी लगातार बनी हुई है, बहन रीता कुमार अदा जी लगातार बनी हुई है, रश्मि खंडेलवाल जी और मीनाक्षी श्रीवास्तव जी और भाई अनीस अहमद साहब हमारे जो है लगातार बने हुए हैं जो है सऊदी अरब से, और हमारे जो है सुहेल इम्तियाज साहब, भाई परवेज साबिर परवेज साहब लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, लगातार अपनी जो है दुआएं हमें दे रहे हैं, अपनी जो है आशीर्वाद से हमें नवाज रहे हैं। कविता सक्सेना जी लगातार जो है जुड़ी हुई है, और जो है और भी अनीता नायर जी बहुत जो है लगातार हमें अपने आशीर्वाद से नवाज रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमें। और जितने भी लोग पटल पे हमें सुनते रहे, भाई सुरेश सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, कैसे कितने भी नाम लूं दोस्तों, जी राजेंद्र शर्मा जी को मैंने बोला, वो लगातार जुड़े हुए हैं। और मैं एक चीज कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, कि हमारे इस कार्यक्रम में जो सहभागी पटल है, एक बार उनका नाम लेना मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो जरूर उनका नाम लेना चाहूंगा दोस्तों। ये जो हंगामा 2022 मैं आज कर पा रहा हूँ, इसमें मेरे कुछ सहयोगी हैं जो व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़े हैं, जिसमें एक तो मेरे साथ जो है सबसे पहले पटल पे हमारी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मौजूद है, और हमारी प्यारी बहन परिणीता सिन्हा जी मौजूद है। ये पटल के अंदर भी है, पटल के बाहर भी है, दोनों तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं इनको डबल आभार जो है देता हूँ कि आपने दो तरफा काम किया है, बहुत बहुत आपका आभार। और कहना चाहूंगा कि दोस्तों इस पटल पे जो है हमारी नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, बज़्म साबिर, काव्य स्पंदन, ममता की कलम से, सपना अपना अपना, शब्दसार, स्वावलंबन शब्दसार समूह, और श्री सत्य संदेश जो एक संकल्प कानपुर का। और दोस्तों इस तरह के तमाम और बहुत से ऐसे पटल है जो हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है, तभी आज हम इतना बड़ा ये कार्यक्रम खड़ा कर पाए। दोस्तों मैंने कभी आज से बहुत पहले कभी ये कल्पना की थी कि मैं एक बार ऐसा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम करूंगा जिसमें मैं देश विदेश के साहित्यकारों को जोड़ूंगा। मेरा ये सपना आज सच हुआ। तो आप सबकी जो है चाहतों से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मोहब्बतों से मैं अपना सपना सच कर पाया। काफी दिन तक मैं पटल से दूर रहा, मेरी वापसी हो रही दोस्तों इन शानदार कार्यक्रम के साथ। और वास्तव में इसका सेहरा मेरे सर नहीं दोस्तों, इसका सेहरा आपके सर है। अगर आप मुझे इतना इंसिस्ट ना करते, आपने मुझे इतना उत्साहित ना किया होता, तो शायद मैं दोबारा इस कार्यक्रम की रूपरेखा ना बना पाता और इस कार्यक्रम को आपके सम्मुख ना ला पाता। ये 2 महीने तक अनवरत चलेगा दोस्तों, और 2 महीने 28 फरवरी को हमारा हंगामा 2022 ये आप लोगों से विदा लेगा। और दोस्तों मार्च में मैं आपके साथ एक बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आ रहा हूँ, काव्य अंताक्षरी, जिसमें फिर हम लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ हम लोग धमाल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होगा दोस्तों। तो उस काव्य अंताक्षरी में भी आप लोगों का स्वागत रहेगा। फिलहाल इस 2 महीने की यात्रा में मैं आप सबसे जो है यही गुजारिश करता हूँ, आप सब लगातार मेरे साथ। और एक चीज कहना चाहूंगा, बिन्नी आनंद जी लगातार बनी है, जीशान कुरैशी और मेरी प्यारी बेटी गीतांजलि यादव लखनऊ से लगातार हमारे साथ बनी है। जब से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ लगातार गीतांजलि जी का जो है कमेंट्स आ रहे हैं, गीतांजलि के कमेंट्स मिल रहे हैं। जीशान भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है, जीशान भाई जुड़ चुके हैं। और दोस्तों जितने भी लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो भी इस पटल से जुड़ के हमें अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं दोस्तों, उन सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। जो है यूं ही अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 लोग हैं, एक तो मैंने आज प्रज्ञा जी को बोला ही है कि प्रज्ञा जी आज हमारी आइकन है, लेकिन यहाँ पर आज 2 जो हमारे पुरोधा आए हैं साहित्य के, आदरणीय श्याम सुंदर तिवारी जी, मेरे बड़े भाई प्रवीण सक्सेना जी। तो आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करूं उससे पहले मैं 4 पंक्तियां
आप दोनों को समर्पित करना चाहूंगा। यह आपका जो जज्बा मैंने देखा, आपने जिस जज्बे के साथ काव्य पाठ किया इस मंच पे, आपके जज्बे को मेरी 4 पंक्तियां समर्पित है। उसी के साथ आज मैं विदा लेना चाहूंगा अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से, उनका शुक्रिया अदा करने के साथ। और ये 4 पंक्तियां आप दोनों लोगों को स्पेशली समर्पित कर रहा हूं कि हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, इस जिस्म में एक दिल अब भी जवान है। हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, इस जिस्म में एक दिल अब भी जवान है। अरे जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें, जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें। अभी तो फलक से तारे तोड़ लाने का अरमान है, फलक से तारे तोड़ लाने का मनोज जी बहुत सुंदर। सर आपके तो इतना हाई है कि कोई सीधा साधा आदमी बैठ जाए ना तो उसमें भी हमारे एनर्जी जो भाई साहब है ना, ये फुल एकदम एनर्जेटिक एंथुसियाज्म से फुल है एकदम। आपकी एनर्जी को सलाम करता हूँ सच में। तभी ये हंगामा जो है, साहित्यिक हमारा जो हंगामा है 1 तारीख से चल पड़ा है और लगातार 28 फरवरी तक चलता रहेगा। और जितने भी लोग, सच में बहुत सारे लोग जुड़ने आते हैं, सुनने आते हैं, हमारा फर्ज बनता है हम अच्छा सुनाएं उन्हें, ताकि वो हमसे बोर ना हो। चलिए बंद करते हैं आज। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी बोर्ड पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। सभी जो पटल पर नहीं है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भैया भाई साहब कुछ कह रहे हैं, सर कुछ कह रहे हैं जी। जो पटल पर नहीं है, मैं कहता हूँ शुरुआत में आ रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ जी बोलिए तिवारी जी। जी, जो पटल पर नहीं है, बाहर से सुन रहे हैं, जिनके कमेंट हम देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और हमें सुना और हमारा उत्साह बढ़ाया। तो धन्यवाद ऋचा जी को, प्रणीता जी को, प्रज्ञा जी को, प्रवीण जी को और मनोज जी को कि उन्होंने आज का इतना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किया। उनके सारे कार्यक्रम 28 फरवरी तक सफल हों। तो जब जब समय मिले हम सुने सब लोग मिलकर, यही मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद सर। मैं तो अपना बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि आप सब इतने उम्दा कलमकारों के साथ मुझे अपना काव्य पाठ करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। मैं तो सच में, मैंने प्रवीण जी को कॉल किया, एक बार में उन्होंने हाँ कर दिया। तिवारी जी को किया, एक बार में हाँ कर दिया। ये तो हमारे सीनियर है, जिनके पद चिन्हों पे हमें चलना है और बहुत आगे जाना है, सीखना है। धन्यवाद आप लोगों का। बिल्कुल बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सबों का बहुत आभार। नहीं,